दबाती है और इस तरह दबाती, दाएं की पसली बाएं, बाएं की पसली दाएं चली आती और चीखता चिल्लाता है वो। और उस अंधेरी कोठरी में कोई काम आने वाला नहीं। यतबिउल मय्यित सलास, 3 चीजें कब्र तक जाती है। फयरजिउ इस्नान, 2 चीजें वापस घर को चली आती है ये कहकर कि कब्र तक और लिहद तक तेरा एहतराम कर दिए, अब आगे तू और तेरा माल जाने। उसका माल भी लौट कर घर चला आता है, औलाद भी घर चली आती है। उसके पास वयबका वाहिद, और उसके पास एक चीज बाकी रह जाती है। फरमाया जाता है अमलुहु, उसका अमल बाकी रह जाता, जो भी अमल किया होगा, नेक अमल किए होंगे, उसको परवरदिगार आलम की तरफ से आजी सी नेमतें मिलना शुरू हो जाती। अगर बुरा अमल किया होगा, चीखने में चिल्लाने में उसका वक्त गुजरता है। इसलिए लोगों इस बात की तरफ ध्यान दो कि कुंबा कबीला छोड़ की यारी, असल घर की कर तैयारी। और ये न समझना कि अकेले सुधारी, सबको जाना है बारी बारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और लोगों अगर मुझे ये डरना होता तुम अपने मैयत को कब्र में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता, लदाउतुल्लाह, मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता, मैं इल्तिजा करता कि परवरदिगार आलम लयुस्मिउकुम जो मन फिल कुबूर मा फिल कुबूर, जो कब्र में एक जनाजे के साथ एक मैयत के साथ का मामला होता है, जब उसको अज़ाब दिया जाता है, किस तरह चीख चिल्लाता है, किस तरह चीखें मारता है, धाड़े मारता है। इंसानों के अलावा और दूसरी जिन्नात के अलावा सारे मखलूक दुनिया में सुना करती है। चरिंदों परिंदों को पता लग जाता है कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है। आखिरत की जो मनाजिलें हैं, पहली मंजिल यही शुरू हो जाती। अगर नेक आदमी का जनाजा कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी मुझे ले चल, अब उसे अपनी औलाद याद नहीं रहती, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उसे किसी का खौफ होता और न ही दुनिया छूट जाने पर कोई गम लाहिक होता। उसे बशारत दी जाती जन्नत की, उसे यूं कह जाती या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया। ऐ नफ्सी मुतमइन्ना, ऐ पाक तीनत, ऐ पाक रूह, अपने रब की तरफ लौट के चलो। एक रिवायत भी आता, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये मौत के वक्त इंसान को कहा जाता या फिर कल क़यामत में इंसानों को जन्नत में दाखिले के वक्त कहा जाएगा, इरजिई लौट चलो, इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू भी राजी अपने रब से, तेरा रब भी राजी तुझसे। नेक बंदों में दाखिल हो जा और जन्नत में आ जाके ऐश आराम कर, जो दुनिया में तूने परवरदिगार आलम के लिए अमाल करके अपने आप को थका डाले। जनाब मुहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान की मैयत की मौके पर एक कब्र के सामने बैठकर, जब लोग कब्र में काम कर रहे थे, सामने बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगे और सहाबाए किराम से ऐलान करके कहने लगे अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ जिंदा चलने फिरने वाले लोगों, आज इबरत की नाखुन लो, आज होश में आओ।
आइदू लिमिस्ली हादा, ऐ लोगों आज की इस दिल के लिए तैयारी करो जिस दिल की तुम्हें इस कब्र में रखकर सारे लोग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। और कब्र में फिर सवाल भी होता। हम और आप सुने रिवायत में आता है 3 सवाल किए जाते, एक रिवायत में 4 सवालात होते। मन रब्बुक मा दीनुक व माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, कैफ़ा अलिम, कैसे मालूम हुआ। चौथा सवाल आता है पता कैसे लगा। कुरान करीम में यूं बयान आता है अल्लाह वाला जो आदमी इस दुनिया में अपनी जिंदगी नेक बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सामने जाने की तैयारी करता है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। जिस आदमी ने दुनियावी जिंदगी में नमाज रोजे की पाबंदी की, हुकूकुल्लाह भी अदा किया, हुकूकुल इबाद का भी बड़ा ख्याल रखे, किसी को तकलीफ न दिए, हर एक का हक अदा करते गए, फिर खंदा पेशानी से लोगों से मुलाकात की, लोगों के साथ भलाई खैर खाइयों के साथ पेश आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी साबित कदम रखता है, आखिरत में भी। यानी मुराद यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नज़लत हादिल आया, ये आयत जो नाजिल हुई कब्र के बारे में कि जो आदमी दुनिया में साबित कदम रहता है। क्या साबित कदम? कि वो नेक अमाल में कलमा अदा करने के बाद नेक अमाल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से साबित कदम रखता। फिर कब्र में जब फरिश्ते सवालात करेंगे वहां भी अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके जवाब की तौफीक अता कर देगा। कितना आसान है और किस कदर सहल फरमाया परवरदिगार आलम ने कि हमारे लिए सवालात भी आज ही भेज डाले। तैयारी इसी की करने में आदमी की उम्रें चली जाती और फिर भी तैयारी नहीं हो पाती। आदमी फिर जब मर रहा होता है अफसोस कर रहा होता है लौला खरतनी इला अजलिन करीब, इलाही कुछ है और देर मोहलत दे देते, मेरी मौत का वक्त ताखीर कर देते। और बात ये नहीं कहेगा नमाज पढ़ लेंगे, रोजे रख लेते, हज कर लेते। ऐलान यूं करता बंदा फासद्दक़ व कुम मिनस सालिहीन, इलाही इतनी मोहलत मिल जाती, मैंने दुनिया में जितने भी अपने माल जायदाद दौलत छोड़ कर आए इलाही तेरी राह में खर्च करके आते, नेक बन के चले आते। इंसानों में एक हसरत जागती है, एक तमन्ना, एक आरज़ू आता है परवरदिगारी आलम दुनिया में एक दफा भेजो, इतने जो मैं तुझे नाराज करके आया हूँ, तेरी राह में अपनी सारी दौलत लुटा के आ जाऊं, नेक बन के आऊं। इसीलिए अगर कसबे हलाल है तो हलाल जगह में भी हम और आप खर्च करें। ये माल और दौलत, ये सदका और खैरात, जैसे कब्र में कोई आदमी लिटा दिया जाता है, हर तरफ से उसके नेक अमाल शक्लों में आकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत मिलती। और कुरान करीम सर के पास, नमाज दाहिने तरफ, सदका तो खैरात पैर के पास, और जो उन्होंने अच्छे अखलाक पेश किए बाएं तरफ, सारी नेकियां आकर कब्र में उसकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती है। जब कोई अजाब आता है तो कहता है मैं तुझे अपनी तरफ से जाने नहीं दे सकता। कब्र में अगर सर की तरफ से अजाब आना चाहता है कुरान करीम रोक देता है। अगर बंदा ने तिलावत करके आया कुरान करीम को, अपनी जिंदगी में उन्होंने कुरान करीम पढ़ के आया है, कुरान करीम से दोस्ताना रवैया अख्तियार कर रखा है, कभी उसको यूं ही नहीं छोड़ा, तो कुरान करीम हिफाजत करता है।
अब हम और आप ही पता लगा सकते हैं, जिसके पास अमाल नहीं फिर कब्र में अजाब से कौन सी शय बचाने के लिए आएगी। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको भेजे, और हम और आप दुनिया में दीवाना वार फिरते हैं। चलो आज बंगले बनाओ, आज कोठियां बनाओ, आज दुकानें दो, कारखाने बना लो, बड़े बड़े मोहल्लात बना लो, और फिर मरने के बाद इस दौलत पे हमारी औलाद लड़ा करेगी, दंगा फसाद होगा। विरासत में बढ़ते वक्त कोई बेईमानी का मामला करेगा, कोई अपने आप को चालाकी दिखलाएगा, फिर हमारी दौलत पे दुनिया लड़ा करती है। इसलिए अगर परवरदिगार आलम ने हमें और आपको वो दौलत, ये तमाम चीजें अता कर दी, तो जितने अपनी जरूरत हो रखने के बाद परवरदिगार आलम की राह में खर्च भी कर देना, ये नजात का जरिया हो जाता है। और अल्लाह वाले याद रख ले, जिससे परवरदिगार आलम ने नेमत अता फरमा दी है दौलत की शक्ल में, तो गोया कि अल्लाह ने एक इतनी बड़ी शय दे दी जिसके जरिए से अल्लाह के हुकूक अदा करने के बाद, जिसके जरिए से वो अपने अमाल को नेकियों से भर सकता है। वरना कितने लोग आए, परवरदिगार आलम ने तौफीक उसे नहीं दी। सिर्फ एक छोटा सा वाक़या जो कुरान करीम में हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता, जब उन्होंने कब्र का ख्याल किया, और आपने बारहा भी सुनेंगे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र के सामने खड़े होकर ज़ारो कतार रोया करते थे, परेशान हो जाते और कहते इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर मिन वइल्लम यंजु अहद मिन, अगर कोई आदमी से बच जाता है कब्र में आसानी का मामला किया जाता है, इसके बाद के जितने मामलात होंगे सारे आसान कर दिए जाएंगे। और वमन लम यंजु मिन, अगर कोई आदमी इस कब्र के अजाब से नहीं बच पाता है, अपने आप को नहीं बचा पाता, फमा बादहु अशद मिन, तो इसके बाद जो मामलात होने हैं इससे भी कड़ी सजा होने वाली है। कुरान करीम में बयान आता है, अन्नार युरदुना अलैहा गुदुवन व अशिय्या व यौम तक़ूमु साअतु अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब। साहिब कब्र को, कब्र वालों को अगर गुनहगार उसका ठिकाना जहन्नम की आग सुबह शाम दिखाई जाती है। आज कब्र में इतना चीखते चिल्लाते हो, जब इस जगह पे चले जाओगे, जब जब जबकि तुम जहन्नम में चले जाओगे, तेरा मामला क्या बनेगा? फिर क़यामत आएगी, अल्लाह ताला ऐलान करेगा अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब। अब इससे ज्यादा भयानक, इससे सख्त अज़ाब में आग में दाखिल कर, सख्त अज़ाब में दाखिल कर। यही सोचकर अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक मरतबा सुना कुरान करीम की आयत आई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकियों में अंबार नहीं लगा सकते, नेकियां नहीं पा सकते, यहाँ तक कि तुम अपना सबसे महबूब माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दे डालो, खर्च करो। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, कहने लगे मैंने सुना ये आयत करीमा नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक सबसे प्यारा माल मेरा बैरहा का जो बाग है, जो मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे, और उसमें एक बिल्कुल मीठे पानी का एक कुआं भी था, जिसके जरिए से वहाँ की फसलें और खजूरें बड़ी बेहतरीन हुआ करती थी। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग मैं परवरदिगार आलम के लिए अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। और फौरन उस चीज को अल्लाह के राह में उन्होंने दे डाले। और ये अपनी जबान से कहने लगी अगर इसमें भी नजात हो गई, सौदा बड़ा सस्ता लगेगा, मामला बड़ा सस्ता लगेगा। और लोगों, इसलिए की दुनियावी जिंदगी का खात्मा एक दिन है, और आने वाली जो जिंदगी है, बरज़ख की बाद जो जिंदगी आएगी, उस जिंदगी की कोई इंतहा नहीं, कोई खात्मा नहीं।
बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। और लोगों, तुम दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पे तरजीह देने वालों, याद रखो आखिरत की जिंदगी बड़ी भलाई वाली जिंदगी, बका वाली जिंदगी है, कभी खात्मा नहीं। इसलिए हमें और आपको चाहिए, जब आप प्रोग्राम सुनने के लिए आए उलमाए किराम को अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे, और जिन उलमाए किराम से मुलाकात तक नहीं नसीब होती, आज आपके सामने वो आ रहे हैं, तवज्जो के साथ अगर नहीं सुनेंगे, ये लम्हे बार बार फिर नहीं आया करते। मेरी गुजारिश तमाम लोगों से हुआ करेगी, जितने भी उलमाए किराम आएंगे उनका एहतराम ये है कि आज आप बैठ कर उनके बयानात को सुने, और फिर परवरदिगार आलम से बैठे बैठे दुआ करें, इलाही जितने सुने सब पर अमल के हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, रौज़तुल उलूम अरबी इंग्लिश मीडियम व कुल्लिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंतज़िमीन ने जो इतने आला पैमाने पर दिया जोरी में ये प्रोग्राम रचाया, परवरदिगार आलम सबके खर्च को तू कबूल फरमा, सबके मसाई जमीला कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने उलमाए किराम ने शिरकत की, परवरदिगार आलम सबकी शिरकत कबूल फरमा। या अल्लाह, सबको सेहतमंदाना और सालिहाना नेकबंदाना जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी मजमे में मर्द औरत नौजवान बच्चे बूढ़े जितने भी शामिल हुए, या अल्लाह सबका शामिल होना सबका आना कबूल फरमा। अल्लाह सबकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया में जितने भी लोग परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग बीमार हैं सबको शिफाई कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशान है, या अल्लाह जो जिनके पास कारोबार नहीं, कारोबार के लिए परेशान है, या अल्लाह उनके लिए जरिए माश का बेहतरीन इंतजाम फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।